प्रिय बहनों एवं भाइयों, मेरे आत्मीय जनों, मेरे पारिवारिक जनों, बंधुओं, सब अपने मिलने जुलने वाले जितने लोग होते हैं वो सब पारिवारिक होते हैं। ये परिवार का भाव है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज नवरात्र के नवमी है, इसकी आपको सब बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने हवन किया होगा, कन्याओं को खिलाया होगा, 9 दिन तपस्या की होगी। आज उसकी नवमी है, उसकी बहुत बहुत बधाई। और कल दशमी है। कल के दिन भगवान राम ने दूसरे की नार हरने वाला अहंकारी, घमंडी लेकिन प्रकांड विद्वान रावण का नाश किया था। अहंकारी आदमी का नाश किया था, उसको मारा था। उसके 10 शीश थे, उसके नाभि में अमृत था। उसके भाई ने राम को बताया था कि इसके नाभि में अमृत है। तो कल दशमी को 12 तारीख को एक बहुत बड़ा देश में पूरे कार्यक्रम हो रहा है। लोग कर रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 को पैदा हुई थी और 31 मई 2025 को उनके 300 साल हो जाएंगे। तो ये उनका युग शताब्दी वर्ष है, 300वां वर्ष है। वो पूरा राष्ट्रीय स्वयं संघ पूरे साल भर उनके व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे, सारी बातों को बता रहा है। चारों तरफ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके नाम पर कल शस्त्र पूजन कार्यक्रम भी पूरे देश में हो रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं क्यों न करूं, मैं जरूर करूं, क्योंकि मैं तो उनका वंशज हूं। मैंने अहिल्याबाई होलकर पे डिग्री कॉलेज बनवाया बिधुना में 8 जून 2001 को, जिसको बाद में अखिलेश यादव जी ने 5 मार्च 2013 को बदल दिया था नाम। वो संघर्ष जारी है। उसको नाम को बहाल करवा कर रहूंगा। आपसे कह रहा हूं, आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हो, मुझे पता है। तो मैंने कल जो आज आपसे निवेदन करने के लिए, आज मैं बोलने के लिए आया हूं कि कल आप सब लोग यदि यहां ना आ सको तो अपने अपने घरों में जो आपके पास शस्त्र अस्त्र हो, क्योंकि शास्त्रों की पूजा तो आप 12 महीना करते हो। कभी दीपावली है तो कभी होली है, कभी कोई शास्त्र की पूजा। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, वो भी पूजा हुई। श्रीमद् भागवत होती है, कराते हो, वो भी श्रीमद् भागवत की पूजा होती है। लेकिन जो आपके घर में रखे हुए शस्त्र है, अगर आपने लाइसेंसी शस्त्र करा रखे या जो आपकी आत्मरक्षा करे, उसका नाम एक लाठी है। जो गणरियों का सबसे बड़ा अस्त्र था, चरवाहों का सबसे बड़ा अस्त्र था, लग्घी और डंडा और लाठी, उसका ही पूजन कीजिए। उसे किसी को मारना कभी नहीं है, वो आत्मरक्षार्थ है। जब अगर तुम्हारे ऊपर कोई चोट करे तो उसके ऊपर अगर आप कोई चोट करते हो तो आत्मरक्षार्थ में आता है, उसमें कोई दोष नहीं है। आपकी कानून उसके लिए रक्षा करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत के कानून ने आज तक, अभी तक किसी की रक्षा की हो तो की हो, क्योंकि रक्षा मांगने वाला कोई नहीं था, उस पर लड़ने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, एक मामला हमारे रिश्तेदारी में हुआ था। अगर उसके पास उस समय राइफल न होती और अगर उसके गोली न मार देता सामने वाले के, तो वो उसको मार देता। लेकिन पुलिस ने उन्हीं लोगों को कत्ल में भेजा। वो तो ऊपर चला गया और बड़े झगड़े हुए, दूसरा हुआ। इस तरीके का होता है। मैंने जो कल रखा है कार्यक्रम अपने यहां, अपने बर्रा के निज निवास पर, वो अभी डलवा दूंगा आपको उस पर, कि अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर के 300वां जन्म शताब्दी वर्ष पर, दशहरा के पावन अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम
शस्त्रों का पूजन होगा, रिवाल्वर, राइफल, एक नली, दो नली, ऑटोमेटिक, जिसके पास जो होंगे उनको आमंत्रित किया है, वो लोग आएंगे। आप सब आमंत्रित हो, जिसके पास आवाज जा रही हो, यदि उनके पास हो तो आप सादर आमंत्रित हो, और आप उसको लाएंगे, उसका पूजन होगा बाकायदे प्रकांड विद्वानों की तरफ से, और आपके मान और सम्मान की रक्षा के लिए यहां पर प्रार्थना की जाएगी। और उस शस्त्रों को आप शादी ब्याह में जाते हो, कहीं जाते हो, लेके जाते हो, तो अपने प्रदर्शन के लिए चाहे नहीं तो सोचो, लेकिन आत्मरक्षा के लिए होता है। तो दोस्तों, यह और बातें तो मैं कल करूंगा। तो कल 11 बजे से मेरे बर्रा के आवास पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम है, उसके लिए सादर आमंत्रित हो। आप सादर आइए, और जहां जो मेरी आवाज सुन रहा हो, अगर नहीं आ पावे तो वो अपने घर में चाहे लाठी की पूजा करे, डंडे की पूजा करे, लेकिन करे जरूर, चाहे तलवार की पूजा करे, लेकिन सत्य जरूर रखिए। विदाउट सत्य और विदाउट शास्त्र दुनिया में कुछ नहीं है। बुद्धि और विवेक, बल, योजना से जो आदमी काम करता है वो सफल होता है। और जितने लोग दोस्तों षड्यंत्र करते हैं वो अंत में मारे जाते हैं, वही विलेन कहलाते हैं, वही कौरव कहलाते हैं, वही रावण कहलाते हैं। और जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं वही राम के रास्ते पर कहलाते हैं, वही कृष्ण के रास्ते पर कहलाते हैं, और वही पांडव के रास्ते पर कहलाते हैं। तो आप सब लोगों को मैंने ये बात कहने के लिए आज आपसे बात की थी। दोस्तों, मैंने हरियाणा के चुनाव के बारे में आपसे परसों चर्चा की, आपको बधाई दी। एक एक ईंट से महल बनता है, इसलिए एक एक वोट से चुनाव जीता जाता है, और सबका जो सहयोग होता है उसी सब जीतते हैं। वह दावा सब करते हैं कि हमारे बदौलत जीता है, लेकिन जीतता सबके बदौलत है। संगठन में शक्ति होती है, 5 उंगलियों में हर उंगली मिलकर के अंगूठा ये मुट्ठी बनती है। और खली मैं कहता रहता हूँ, खुली मुट्ठी तो खाक की, और बंदी मुट्ठी तो लाख की। इसलिए आप सब लोग एक रहें, और कल आप सब आमंत्रित हो। आगे की लड़ाई के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एडवांस में कल के दशहरे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत बधाई।